प्रधानमंत्री मोदी ने किया मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण। 12 साल में 170 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की, पुजारियों के साथ यज्ञ में आहुति भी की। मुंबई पहुंचे पीएम मोदी आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशी समेत 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम बोले, समुद्री विरासत के लिए आज बड़ा दिन। तीनों युद्धपोत से भारत की सुरक्षा और प्रगति को नई ताकत मिलेगी। पीएम बोले, नौसेना को सशक्त बनाने के लिए काम जारी। भारत विस्तारवाद नहीं, विकास भाव की भावना से काम करता है। पीएम ने कहा, भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। हम सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों आईएनएस की कमीशनिंग को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण बताया। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली विनाशकारी जहाजों में से एक, एडवांस नेटवर्क और एडवांस वेपन सेंसर पैकेज से लैस। आईएनएस नीलगिरी P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का है पहला जहाज। स्टील्थ तकनीक और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता। P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलवरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है। आईएनएस वागशी दुनिया के सबसे शांत और वर्सेटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से एक। मुंबई में नौसेना के जवानों ने पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जवानों से मिले पीएम। 77वां सेना दिवस आज पुणे में आर्मी डे परेड हुई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हुए शामिल। चुनाव से पहले प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी। जूते बांटने के मामले में एफआईआर दर्ज। प्रवेश वर्मा की महिलाओं को जूते बांटने पर गरमाई सियासत। केजरीवाल बोले, जूते देकर प्रवेश वर्मा ने लोगों का अपमान किया। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने किया नामांकन। अरविंद केजरीवाल से है टक्कर। पर्चा भरने के बाद बोले प्रवेश वर्मा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का भी शक्ति प्रदर्शन। रोड शो कर नामांकन करने पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने बिजवासन सीट से पर्चा भरा। आप के सुरेंद्र भारद्वाज और कांग्रेस के देवेंद्र सहरावत से मुकाबला। वोटिंग से 20 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने 2 उम्मीदवार बदले। नरेला से दिनेश भारद्वाज का टिकट काटकर मौजूदा विधायक शरद चौहान को मैदान में उतारा। आपने हरिनगर सीट से भी उम्मीदवार बदला। मौजूदा विधायक राजकुमारी ढिल्लों का टिकट काटकर सुरेंद्र सेतिया को उम्मीदवार बनाया। नामांकन से पहले मनीष सिसोदिया का रोड शो। बोले, दिल्ली में बढ़ते अपराध के लिए बीजेपी जिम्मेदार। नई दिल्ली सीट से आप प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ने नामांकन दाखिल किया। पत्नी सुनीता समेत पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। नामांकन से पहले केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन। महिला समर्थकों और पार्टी के नेताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। नामांकन से पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। हनुमान जी का दर्शन भी किया। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का आप पर हमला। कहा, शराब घोटाले में फंस चुकी है आप। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी ने भरा पर्चा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। पर्चा भरने के बाद बोले रमेश भिदुड़ी, दिल्ली में सड़क और पानी की समस्याएं। 5 फरवरी को दिल्ली आपदा मुक्त होगी। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का केजरीवाल पर बड़ा अटैक। बोले, केजरीवाल और उनकी आप आखिरी सांसें ले रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आप पर साधा निशाना। बोले, 5 फरवरी को दिल्ली से आपदा की सफाई होगी। बीजेपी प्रत्याशी रमेश भिदुड़ी ने नामांकन से पहले की पूजा अर्चना। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं भिदुड़ी। करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के नामांकन में शामिल हुए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने दाखिल किया नामांकन। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं बीजेपी प्रत्याशी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती विधानसभा सीट से पर्चा भरा। बीजेपी के करनैल सिंह और कांग्रेस के सतीश लूथरा से मुकाबला। रोहिणी से बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता ने नामांकन से पहले अपने आवास पर हवन पूजन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली में इंडिया गठबंधन का कोई असर नहीं। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने किया रोड शो। नामांकन से पहले निकाला रोड शो। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर पोस्टर जारी किया। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह की तस्वीर लगाकर लिखा, दिल्ली का किया बंटाधार, जब मिल बैठे ये 3 यार। दिल्ली में आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर। पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों में केस दर्ज किया। आप पर गृह मंत्री अमित शाह की आवास से छेड़छाड़ का आरोप। पीएम के खिलाफ मौत की गई तस्वीरें पोस्ट करने का भी आरोप। केजरीवाल और सिसोदिया पर केस चलाने की मंजूरी पर आपका अटैक। प्रियंका कक्कड़ बोली, झूठे केस दर्ज कराना बीजेपी का पुराना तरीका। आपको लेकर बोले दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, आप जानती है कि वे लोग हार रहे हैं। बीजेपी दिल्ली में मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है।
इंडी गठबंधन को लेकर बोले अखिलेश यादव, यह अखंड गठबंधन, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है। बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है, हम सभी मिलकर भाजपा को हराएं। दिल्ली में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में जितने भी विकास हुए सब कांग्रेस के समय में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट, अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी कर सकते हैं हमला। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस के साथ साझा की जानकारी, अरविंद केजरीवाल को मिली हुई है जेड श्रेणी की सुरक्षा। खालिस्तानी हमले की खुफिया इनपुट पर बोले केजरीवाल, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। केजरीवाल पर हमले के खुफिया इनपुट को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने जताई चिंता, बोले यह बेहद गंभीर विषय। अब से कांग्रेस का नया पता 9A कोटला रोड। सोनिया गांधी ने नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए मुख्यालय में कांग्रेस का झंडा फहराया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता रहे मौजूद। पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के पहले वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं से मिले खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी ने स्वीकार किया अभिवादन। दिल्ली में नए कांग्रेस मुख्यालय का नाम सरदार मनमोहन सिंह भवन रखने की मांग को लेकर नए मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर। मोहन भागवत के आजादी वाले बयान पर बरसे राहुल गांधी, बोले उन्होंने जो कहा वह देशद्रोह है। राहुल गांधी बोले यह कहना कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली हर एक भारतीय का अपमान है। मोहन भागवत के बयान के विरोध में एनएसयूआई का अमित शाह के घर की ओर मार्च, आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। अजय आलोक बोले नेता विपक्ष का ये कैसा बयान। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी ना देश समझते हैं न संविधान। एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे आरजेडी विधायक चेतन आनंद के घर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चेतन आनंद, उनके पिता आनंद मोहन और मां ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नीतीश कुमार को लेकर मीसा भारती के बयान पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, लालू परिवार में अलग अलग लोग रोज सपने देखते हैं। मीसा के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कसा तंज, कहा भविष्यवाणी करने वाले को गंगा में लेकर जाकर डुबकी लगानी चाहिए। आरजेडी ने आगामी बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया। सांसद मनोज झा बोले तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की बहुमत के साथ जीत होगी। कल दोपहर 12 बजे अपना अमर अनशन खत्म करेंगे प्रशांत किशोर। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में 13 दिन से भूख हड़ताल पर है। पशुपति पारस के घर दही चूरा के भोज में पहुंचे लालू और तेज प्रताप। लंबे समय से एनडीए में दरकिनार हो चुके चिराग पासवान के चाचा को लेकर बढ़ी अटकलें। मिल्कीपुर से सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने नामांकन किया, बोले बड़े अंतर से जीतेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो। मुख्यमंत्री मोहन यादव और कई दूसरे कैबिनेट मंत्री भी साथ रहे। एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप में पहुंची दिल्ली की सेम आतिशी कैडेट्स की सलामी दी। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले भाजपा से आपकी परेशानी समझ सकता हूं, पर एक भारतीय होने के नाते आप भारत से कैसे लड़ सकते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। नोएडा के पीजीआई अस्पताल में बोन मैरो ट्रीटमेंट यूनिट का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सांसद महेश शर्मा ने किया उद्घाटन। यूपी के किसी सरकारी अस्पताल में पहली बार बोन मैरो ट्रीटमेंट की सुविधा। ब्रजेश पाठक बोले पीएम मोदी के दिशा निर्देशों पर प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी। मुंडा मामले में लोकायुक्त पुलिस की जांच ही जारी रहेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपने की मांग को खारिज किया। अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच वंदे भारत स्लीपर के प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट का ट्रायल रन। 16 कोच वाली इस ट्रेन में 11 एसी 3 टियर कोच, 4 एसी 2 टियर कोच और 1 फर्स्ट एसी कोच। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक कवासी लखमा गिरफ्तार। शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरेस्ट किया। कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की गिरफ्तारी। कवासी लखमा के आबकारी मंत्री रहते हुए था 2160 करोड़ रुपए का घोटाला। बिहार के समस्तीपुर में एल्यूमीनियम फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक शख्स की मौत, हादसे में 3 घायल। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, बिना वैध दस्तावेज के रह रही थी। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह को धमकी देने वाले यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार। संजय यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दी थी जान से मारने की धमकी। शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले बोली भारत में अर्थव्यवस्था की स्थिति चिंताजनक, पिछले तिमाही में भारी गिरावट।
भारत 2027 तक बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ेगा। इस साल डिफेंस बजट में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर रहेगा मोदी सरकार का फोकस। नवरत्न कंपनी को मिले 400 करोड़ रुपए के ऑर्डर, एनबीसीसी के शेयर 87 रुपए के पार पहुंचे। 16 जनवरी को ओपन होगा स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ, 20 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 86 रुपए 40 पैसे पर बंद। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 224 अंक तो वहीं निफ्टी 37 अंक मजबूत हुआ। सोने की कीमत में दर्ज की गई बढ़ोतरी, 241 रुपए बढ़कर 78,269 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। चांदी की चमक में भी दर्ज की गई तेजी, 178 रुपए बढ़कर 88,908 रुपए प्रति किलोग्राम हुई कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं। मेटा को संसदीय समिति भेजेगी मानहानि नोटिस, सीईओ जुकरबर्ग ने कहा कोविड के बाद मोदी सरकार हारी, कमेटी बोली गलत जानकारी फैलाई, माफी मांगे। महाकुंभ के तीसरे दिन ड्रोन से भव्य तस्वीर, त्रिवेणी संगम का दिखा विहंगम नजारा। महाकुंभ के तीसरे दिन त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी, पहले 2 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में एआई आधारित डिजिटल खोया पाया केंद्र की व्यवस्था, मेला में खो जाने वाले लोगों के लिए वहां पर रहने, कपड़ों और खाने पीने का इंतजाम। महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे सदगुरु जग्गी वासुदेव, बोले यह एकमात्र ऐसी जगह जहां इतने सारे लोगों को मुक्ति की आकांक्षा। महाकुंभ के वायरल बाबा अभय सिंह ने बताई आईआईटी कॉलेज से अध्यात्म के रास्ते तक पहुंचने की कहानी, बोले आईआईटी जाने के बाद इंजीनियरिंग से आर्ट्स की ओर गया, बदलते बदलते अंतिम समय पर पहुंचा। प्रयागराज महाकुंभ में इंजीनियर बाबा के नाम से मशहूर हरियाणा के अभय सिंह बोले ज्ञान की खोज और खराब विचारों से छुटकारा पाने की लालसा मुझे यहाँ ले। मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की संभावना, सीएम योगी ने 3 दिनों की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी का अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तैयारी का निर्देश, समय पर ट्रेनों के संचालन, बेहतर मोबाइल नेटवर्क, 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। महाकुंभ में बाबाओं के अलग अलग रंग, कांटे वाले बाबा रमेश कुमार मांझी भी वायरल, कांटों को ही अपना बिस्तर बनाया।